ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को श्रावण मास कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब सुनेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे सुन लेने मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेषकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बना रहता है। तो प्रिय श्रोतागण, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त कथा को संपूर्ण सुनते हैं उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जल्द ही पूरा करते हैं। कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कथा में एक साधारण शिकारी पर भी भगवान भोलेनाथ ने दया कर दी और उसे धन धन बना दिया। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। आइए कथा की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि श्रावण मास में जो भी मनुष्य करे या व्रत धारण करे उसकी सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहने लगे कि सुनो हे देवी, पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नाम के एक शिकारी शिकार करता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का लालन पालन करता। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तब वह शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दे दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बढ़ाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोगवश शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जेव ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ। शिकारी ही शीघ्र ही प्रसव शुरू होगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार से उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी समाप्त हो गया।
कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्र भाव निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामसूत्र विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी पहर रह गया था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी समाप्त हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत बढ़िया अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याग्र हो रहे होंगे। हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। मेरे शिकारी, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आऊंगी, प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगा को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। कुछ देर बाद एक और हिरन आया जो कि हिष्ट पुष्ट था। रास्ते पर आया तब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगों तथा छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख नहीं सहन होगा। मैं उस मृगणी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उन सभी से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्व पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार से प्रातः हो गया। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भक्ति भाव वास हो गया। थोड़े ही देर में वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए तो
शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी के कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर गए। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव जी तो अनजाने में भी किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वास्तव उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों के उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। तथा कथा प्रिय श्रोतागण, अनजाने में ही भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने से उस शिकारी का मोक्ष हो गया और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हुआ। मृत्यु के पश्चात उसने शिवलोक को वास किया। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तों से आशा करता हूँ कि यह कथा आप सभी को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे और आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।